वेलकम टू टैक्योन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बातें कर ली है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल देख लिया है ना। और फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह भी देख लिया है। मॉडर्न फिजिक्स का सेगमेंट चल रहा है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिस्पी सी चीज है, उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे समझते हैं। देख, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम को अगर देखें तो कुछ फोटो है, फोटो तो समझ ही रहे हैं ना। फोटो यहाँ पे वो वाला फोटो नहीं जो आप खींचते हैं, ये फोटोन को दिखा रहा है। अच्छा, फोटोन फोटोन है, चलो अच्छी बात। इलेक्ट्रिक जो दिखाता है ना, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, करंट मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है ये, है ना। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन मतलब ये दोनों का खेल है। फोटोन और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप बोल सकते हैं। हाँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका गिवन है? दिस वॉज गिवन बाय आइंस्टीन, है ना। एक बात आपको बता देते हैं, कोई आपसे पूछे लाइट किस नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर का कि वेव नेचर का, तो majority of the people believe that light is of wave nature, but no, light also has a particle nature which was first proven by Einstein in photoelectric effect, है ना। और इसके लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला, है ना। तो आइंस्टीन को सोचो कि एटॉमिक क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल मिला है, बट रिलेटिविटी के कारण नोबेल उन्हें नहीं मिला, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेल अंडरस्टूड बाय द अदर पीपल। लेटर इट वाज अंडरस्टूड। सो रिलेटिविटी वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ आइंस्टीन। तो ये आइंस्टीन का दिया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आइंस्टीन के, इसके लिए उनको नोबेल भी मिला, ठीक है। अच्छा, होता क्या है इसमें देखो, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले खेल जो है ये एटम का है, एटम का। एटम में ही कौन बसता है? इलेक्ट्रॉन बसता है। तो एटम में है इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ मुझे कि इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर तुम इस एटम से बाहर निकालना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? कैसे इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकते हैं? आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा एटम से बाहर? क्या इसको हाथ से पकड़ के निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसको हाथ से पकड़ के नहीं निकाल सकते। इस पे एनर्जी, इस पे फॉल करानी पड़ती है। तो इस पे एनर्जी फॉल होती है, एनर्जी फॉल होती है ना। एनर्जी फॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और लाइट में ही क्या होते हैं? फोटॉन्स। और एक इसमें क्या फॉल किया जाता है? फोटोन मतलब लाइट। तो फोटोन को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब कर कर क्या करता है? ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाता है ना। ऑर्बिट को छोड़कर निकल जाता है। तो फोटोन एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ सकता है या एटम को छोड़ सकता है। तो ये फोटोन जो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी एनर्जी का फोटोन अगर इस पे गिराऊं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकलना है तो एक मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन होनी चाहिए, तभी जाके ये निकलेगा। तो मान लो कि वो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इसको निकलने के लिए जो चाहिए होगी, वो मान लो कुछ है मिनिमम एनर्जी, ई मिनिमम कुछ 2 जूल्स, ऐसा समझते हैं। 2 जूल्स क्या है? दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, ठीक। तो और इसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसी मिनिमम एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका डेफिनेशन आप फिर से सुन सकते हैं। इसको कहते हैं, अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही दिखाते हैं ऐसे, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को किससे दिखाते हैं? फाई से दिखाते हैं, है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब ध्यान से देखो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लो कि मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन विच वाज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन इज 2 जूल, और मैंने इस पे फोटोन गिराई जिसकी एनर्जी थी 10 जूल। तो क्या होगा? 2 जूल तो इसे निकालने में खर्च होंगे, बाकी 8 जूल कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। बाकी 8 जूल किधर चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि फोटोन की जो एनर्जी है 10 जूल, ये दो चीजों में जाती है। एक, मिनिमम एनर्जी जो निकालने के लिए एनर्जी जरूरत है वो, प्लस बचा हुआ कहां चला जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। इसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, फोटोन की एनर्जी होती है कितना बेटा? एच एफ। अच्छा, मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन इज सपोज एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल किया गया था। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस एफ को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। इस एफ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग, है ना। और इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत सुंदर। तो यही तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। उसके लिए उन्हें क्या मिला? नोबेल मिला। कब मिला? 1921 में मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या वर्ड्स गूंज रही हैं? फोटो, फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पे जब गिरता है तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है बाहर, है ना। तो फोटोन की मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। और मान लो अगर एनर्जी आपने मिनिमम एनर्जी से ज्यादा दे दी तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो कहां चला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। ये सिंपल क्या है? ये सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है। तो ये चीज जो मैंने की है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। बस अब ये चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में किया गया। ये तो था इसका अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब आगे की बात देखते हैं। देखो क्या किया गया प्रैक्टिकल वे में। ऐसा किया गया, देखो जैसे अब मैं समझाता हूं तुम्हें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चीज है। देखो देखो मान लो कि कोई एरिया है, ठीक है ना। टॉप एरिया पे ध्यान देंगे हम लोग। इसके टॉप एरिया पे ये एरिया है। इस पे ना हम अब लाइट गिराने वाले हैं। क्या गिराने वाले हैं? लाइट। तो इस पे हम लोग लाइट गिरा रहे हैं ऐसे टॉप एरिया पे, ठीक है ना। तो लाइट गिराते हैं। तो ये एक बात बताओ, ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया सपोज ए है। इस टॉप सरफेस की जो एरिया है सपोज ए है ना। अगर लाइट गिराएंगे तो लाइट के अंदर होता क्या है? लाइट के अंदर होता है फोटोन। तो फोटोन गिरेगा उस सरफेस पे। तो सरफेस पे जब फोटोन गिरेगा तो इस सरफेस पे देखो, तो जब ये फोटोन गिरेगा तो ये सरफेस किसी मटेरियल से तो बना होगा। तो मटेरियल के अंदर क्या होगा? एटम होगा। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा? वो फोटोन जब गिरेगा तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को यहां से तोड़कर बाहर निकालेगा विथ सम वेलोसिटी। इधर क्या गिरेगा? फोटोन, है ना, तोड़कर बाहर निकालेगा। अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो सरफेस से निकलकर बाहर जाएगा। तो तुम तुरंत बोलेगा सर वो अभी आपने बताया था एच एफ होता है एच एफ नॉट प्लस के। तो के कितना हो गया? एच एफ माइनस एच एफ नॉट, या एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मान लो कि मैंने वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी बेटा? मैंने बोला था कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है? 10 जूल। और थ्रेशोल्ड कितना बोला था? 2 जूल। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी बोली थी 8 जूल। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बच्चा क्या ये इलेक्ट्रॉन 8 जूल काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकली है? ये श्योर है? नो no. ये इलेक्ट्रॉन 8 जूल से इस सरफेस को छोड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। दैट इलेक्ट्रॉन अगर वो अकेला होता, अकेला एटम होता तो 8 जूल से ही निकलता। बट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू मूव अपवर्ड्स एंड ट्राई टू लीव द सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलने के लिए बाहर निकलता है तो क्या होता है? इट गेट्स कोलाइडेड विद द अदर एटम्स। और कोलिजन के कारण उसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है दैट इलेक्ट्रॉन निकल तो गया एटम से, बट सरफेस तक आते आते उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि द काइनेटिक एनर्जी लीविंग द सरफेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बताओ तो बेटा। देयर आर टू थिंग्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द सरफेस कैन बी जीरो और नॉट। हो सकता है कि नहीं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लीविंग द सरफेस कैन बी जीरो। यस, मान लो सारे कोलिजन में ही खत्म हो गए, बेचारा निकल ही नहीं पाया, सो कैन बी जीरो, है ना। जीरो भी हो सकता है। अच्छा, अगर कोई भी कोलिजन नहीं हुआ तो देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम एंड दैट इज हाउ मच? 8 जूल। अरे यार, तो ये जीरो भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 6 7 8। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द कोलिजन्स, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी जो सरफेस से निकलती है इलेक्ट्रॉन, वो कहां से कहां वेरी करती है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है बेटा? दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लीविंग द सरफेस है।
है ना, ये 0 से k मैक्स में कुछ भी हो सकती है, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये बातें हुई। अब इसमें क्या सीखा जाता है, इसमें दो बातें सीखी जाती है। तो सबसे पहली बात ये सीखी जाती है कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला बात सीखा जाता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम लोग छेड़छाड़ करते हैं, सो व्हाट हैपेंस नाउ, वही बात है। देखो, लाइक सपोज, अगेन सपोज दिस इज अ सरफेस, इन दिस सरफेस लाइट इज फॉलिंग, ठीक है ना, लाइट इज फॉलिंग। अब ये देखो ध्यान से, दिस लाइट हैज photons, so like suppose this photon has frequency f, अगर ये यहां पे गिरेगा, and if I increase the frequency, what will happen to the kinetic energy, will it increase, decrease or remain same? What I am telling is, if I am increasing the frequency of the photon, if I am increasing the frequency of the light, what will happen to the kinetic energy, है ना, if you are increasing the frequency, that means energy of photon is increasing, and energy of photon is increasing, then kinetic energy will also increase, as simple, because the energy required to move out the electron is constant, ये तो constant है ना, work function is constant, so that difference will increase, so kinetic energy will also increase, as simple, है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि kinetic energy कितना होता है, energy of photon minus work function, so if energy of photon increases, kinetic energy increases, why energy of photon is increasing, because frequency is increasing। खेल समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, so energy of photon will increase, energy of photon will increase, so kinetic energy will increase, make sense, है कि नहीं, ठीक। अब दूसरा चीज, एक टर्म होती है, we call it as effect of intensity। अब ये वर्ड ही बड़ा प्यारा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सो बिफोर यू नो एनीथिंग, लेट्स try to understand what is intensity. So for that, again we take a area A on which the light is falling, light is falling in a 3 dimension, है ना, ऐसे fall कर रहा है light, light is falling, and now this is area A, and light is falling means what is falling, photons are falling towards the surface, ठीक। what is the definition of intensity, by the way, intensity is nothing but power upon area। मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूं, इट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अरे जूल पर सेकेंड क्या होता है, पावर होता है ना। तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे इंटेंसिटी सपोज इट इज, इंटेंसिटी सपोज 10 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ इसका, द मीनिंग ऑफ इट इज ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकेंड हाउ मच एनर्जी इज फॉलिंग, 10 जूल। क्या मतलब होता है इंटेंसिटी, 10 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर मींस इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया इन 1 सेकंड 10 जूल ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग, ठीक। सो दैट इज द केस। अब पावर है, तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट एनर्जी बाय टाइम, अरे यार, ठीक। एंड नाउ व्हाट इज एनर्जी, नाउ द रीजन ऑफ द एनर्जी ऑन दिस एरिया इज फोटॉन्स। सो लाइक सपोज एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, ध्यान से सुनना, लाइक सपोज टाइम 0 से लेकर टाइम t तक, how many photons have fallen, n0 and n final is how much, n, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। जैसे कि बात समझो, टाइम 0 पे कितने फोटॉन्स थे बेटा, 0, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर 0, टाइम t पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, n, ठीक है ना। सो एट टाइम t, if I try to calculate the intensity there, then the energy will become, one photon has how much energy, hf, so n photons will have how much energy, nhf by area into t। क्या बात। नाउ राइट दिस लाइक, ऐसे लिखो, n by t अलग कर लो और इधर क्या कर दो, hf by a, and can you see that hf by a is nothing but a constant, hf by a is a constant, ठीक। now can you see n by t, n by t is nothing but number of photons per second,
number of photons per second, and that is nothing but intensity is some constant times number of photons per second. मतलब intensity is proportional to number of photons per second. बस number of photons per unit time. ठीक है ना, number of photons per unit time. Intensity is nothing but number of photons per unit time. या पर सेकेंड ही बोल देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा ना, पर सेकेंड. ठीक, अब ध्यान से देखो, दिस मेक्स सेंस. नाउ I want to increase the number of photons. Like suppose number of photons. If I increase the number of photons per second, then what will increase here? Intensity will increase. Intensity इस जगह पे क्या हो जाएगी? Increase हो जाएगी. Number of photons per unit time अगर ज्यादा गिरने लगा, मतलब ये कह सकते हैं ना that per unit time more energy is falling. है ना, that is the meaning of it. Per unit time more energy is falling. Like suppose 10 photons are falling every second and 20 photons are falling every second. So 20 photons are falling, then we can call that more energy is falling, है ना. But अब यहां पे ध्यान से सुनो. Now what is the effect of intensity on factors like kinetic energy, है ना. तो ध्यान से देखो, if we increase the intensity of the light, does that mean that we are increasing the energy of the photon? Are we increasing the energy of the photon by increasing the number of air, by increasing the intensity of light? If we are increasing the intensity of light, that means now the number of photons falling on this surface increases. Like suppose it something is 20 per second, it increases to 40 per second, but still every photon has same energy because the frequency is constant. Na, I am just increasing the number of photons per second, but now earlier it used to be 20 per second, now it is 40 per second, but still all those 40 have the same energy as that of all 20. उन 20 photons की जो energy थी एक एक photon की, वही इसकी भी है because frequency is constant, है ना. So if you are increasing the intensity, that doesn't mean that you are increasing the frequency, है ना. Frequency is constant, तो क्या होगा, energy of photon is same, and energy of photon is same, so it doesn't affect the kinetic energy. Kinetic energy क्या होगा, remains constant. For your understanding, you can write here effect of intensity and effect of intensity for constant frequency. Obviously for constant frequency, मतलब मैंने क्या किया, मैंने frequency of the light को fix रखा और intensity बढ़ा दिया. intensity बढ़ा दिया मतलब number of photons falling on the surface बढ़ा दिया, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सेम है, तो फोटोन की एनर्जी अभी भी सेम है. तो पहले 10 फॉल कर रही थी, अब 20 फॉल कर रही है, तो 10 वाले में भी एक फोटोन की एनर्जी सेम थी एंड 20 वाले में भी एक फोटोन की एनर्जी सेम है. फोटोन की एनर्जी थोड़ी चेंज हुई, दैट्स व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग आउट द सरफेस डजंट गेट्स अफेक्टेड बाय चेंजिंग द इंटेंसिटी. तो मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा दो बात कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने सम अप किया, फिर हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इफ यू आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बाय कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट, ऐसा भी मान सकते हैं, है ना, या एनीथिंग. इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, then actually what you are changing the energy of the photon, and if you are changing the energy of the photon, then actually it will affect the kinetic energy of the photon, है ना. And if you are changing the intensity of light, then you are not exactly changing the energy of the photon, है ना. When you are changing the intensity, you are not changing the energy of the photon, है ना. You are actually increasing the number of photons per unit time on the surface, है ना. तो इंटेंसिटी को चेंज करने से एनर्जी ऑफ फोटोन में कोई डिफरेंस नहीं आता, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से एनर्जी ऑफ फोटोन में डिफरेंस आता है. तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा, बट इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बताना चाहता था. इस पे रिलेटेड अब क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया है आइंस्टीन ने. उस आइंस्टीन वाले एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको अगले एपिसोड में. टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद.